नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम की खबरों का सबसे बड़ा शो क्राइम एपिसोड। आज के शो में आपको एक ऐसे लुटेरे के बारे में बताऊंगा जो फिल्म में एक्टिंग करके पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वो बम्बई तक गया। लेकिन जब वो एक्टिंग की दुनिया में सफल नहीं हो पाया तो उसने वो रास्ता छोड़ दिया, लेकिन एक्टिंग को नहीं छोड़ा और नकली पिस्तौल को लेकर क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और फिल्म धूम और धूम 2 की तर्ज पर बैंक और ज्वेलर की दुकान को लूट लिया। लेकिन इसकी कहानी में एक ट्विस्ट है कि इसके पास फिल्म धूम जैसी बाइक नहीं थी, तो इस लुटेरे ने ई रिक्शा से ही काम चला लिया। लेकिन इसने इस लूट के लिए दिमाग पूरा जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन वाला ही लगाया था। ये बंदा दिन दहाड़े नकली पिस्तौल से मुंह पर नकाब लगाकर ऐसी लूट करके भागा कि एक भी निशान इसकी पहचान का मिलना मुश्किल हो गया। पूरे तरीके से ये लूट ब्लाइंड हो गई, लेकिन पुलिस ने इसको पूरे सीआईडी तरीके से दिमाग लगाकर कैसे पकड़ा है मैं आपको बताता हूँ। सच में ये वाला मामला जो है ना पूरा फिल्मी हो गया है। मज़ेदार स्टोरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या कोई ऐसे भी क्राइम कर सकता है और पुलिस कैसे एक सातिर से सातिर दिमाग के क्रिमिनल तक कैसे पहुंच जाती है। असल में मामला कुछ ऐसा है कि 13 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि कोहाट इंक्लेव मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक ज्वेलरी शॉप को एक शख्स ने पिस्तौल की नोक पर दिन दहाड़े लूट लिया है और सोने की 8 चैन इसके साथ 20,000 रुपये लेकर फरार हो गया है। यह सूचना नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंगनानी को पता चलती है और वह तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। इसकी जब जांच पड़ताल और पूछताछ की जाती है, इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, तो पता लगता है कि आरोपी एक है और उसने भी अपने फेस को पूरे तरीके से ढका हुआ है। अब इस पूरे मामले की जांच डीसीपी उषा रंगनानी अपने स्पेशल स्टाफ के एसीपी सतीश धैया और इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम बनाकर उन्हें सौंप देती है। इस टीम में इंस्पेक्टर विजेंद्र नागर, एसआई कुलदीप, हेड कांस्टेबल नरसी, मंजीत, इंद्रराज, भोलू, सोमवीर और कांस्टेबल में अंकुश शामिल थे। अब ये पूरी टीम पूरी ताकत के साथ इस पूरे मामले को सुलझाने में लग गई। ये आरोपी इस वारदात को करके कुछ देर तक पैदल भागा और पीतमपुरा के अंदर घुसने के बाद इसने एक सवारी ई रिक्शा पकड़ लिया और मधुबन चौक होता हुआ हैदरपुर इलाके की तरफ भाग गया। पुलिस ने जब सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करके उस ई रिक्शा चालक को पकड़ा तो उससे भी इस लुटेरे के बारे में कोई सुराग नहीं निकल पाया। इसके बाद स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अमित कुमार ने फिर से सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की और पाया कि आरोपी के हाथ में कोई थैला है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो साफ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उन शब्दों को एक एक करके जोड़ा गया तो पाया कि उस पर PCMuniform.com लिखा हुआ है, जिसको तुरंत अमित कुमार ने गूगल करके नेट पर देखा तो पता चला कि ये एक यूनिफॉर्म बनाने की कंपनी है। इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में है। अमित कुमार तुरंत अपनी टीम के साथ इस कंपनी में पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि इस कंपनी का एक ऑफिस शालीमार बाग में भी है। फिर टीम शालीमार बाग पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि शालीमार बाग की ये कंपनी यहाँ के 2 स्कूलों को बच्चों की यूनिफॉर्म बनाकर देती है। अब इंस्पेक्टर अमित कुमार और उनकी टीम के सामने चैलेंज था कि कैसे वो इन 2 बड़े स्कूल में उस अपराधी तक पहुँचती है। स्पेशल स्टाफ की टीम कई दिनों तक इन स्कूल के आसपास नज़र बनाकर रखी थी और ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि इन स्कूल में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके परिवार में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पुलिस ने करीब दर्जन भर लोगों से पूछताछ की और आखिर में वो वक्त आ ही गया जब उस अपराधी का सामना इंस्पेक्टर अमित कुमार से हो गया। आरोपी का नाम रिंकू जिंदल निकला। उसके जब पुलिस डोजियर चेक किए गए तो रिंकू ने इसी तरीके से नकली पिस्तौल लेकर 2019 में प्रशांत विहार के एक बैंक को लूटा था। जब रिंकू से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इस पूरी खबर में 2 बातें विशेष ध्यान देने वाली हैं। पहली ये कि इस आरोपी का हौसला देखो। जो बंदा 2019 में ऐसी नकली पिस्तौल लेकर लूट करने गया हो और फिर पकड़ा गया हो, वो फिर से 2022 में एक ज्वेलरी की दुकान को लूटने चल दिया और लूटपाट करके एक सवारी ई रिक्शा में सवार होकर भाग गया।
दूसरी बात यह ध्यान देने वाली है कि जब पुलिस को आरोपी की निशानदेही के एक भी सबूत नहीं मिले, उसके बाद भी पुलिस उसे फिल्मी अंदाज में पकड़ लाई, बिल्कुल सीआईडी की तरह। ये पूरी खबर एक सबक भी देती है कि गलत काम के लिए आप चाहे जितना भी दिमाग लगा लो, लेकिन एक ना एक सबूत आपके ताबूत में आखिरी कील ठोक ही देता है। इसलिए अच्छे काम करें और अपने परिवार के साथ खुशी रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।